लाहौर में कैंसर के मरीज बच्चों के लिए 250 बेड पर मुश्तमिल कैंसर टावर की तामीर का मंसूबा। चिल्ड्रन अस्पताल के साथ मुल्हिका अराजी पर कैंसर टावर बनाया जाएगा। अली रामे इस हवाले से हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अली रामे, क्या डिटेल्स हैं? में बच्चों के लिए जो कैंसर के मरीज़ हैं उनके लिए सेपरेट एक कैंसर टावर जो है वो तमीर किया जाएगा और इसके लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ मुल्हिका अराजी का इंतखाब जो है वो किया गया और महकमा सेहत की तरफ से बाकायदा इसका इब्तदाई जो प्लान है वो वज़ीर आला पंजाब को पेश कर देगा। तो इस मनसूबे के ऊपर आमीना लगाया गया है क्योंकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ ही एक मुल्हिका अराजी वहाँ पर कुछ तामीराती काम जारी भी है। तो वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि वहाँ पर अब कैंसर टावर जो है वो तमीर किया जाए क्योंकि बच्चों में कैंसर का मर्ज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है और सालाना कैंसर जो लाहौर का चिल्ड्रन हॉस्पिटल वहाँ पर ही 1400 से ज़्यादा के पेशेंट जो है वो आते हैं। तो लिहाजा अब पंजाब के अंदर एक सेपरेट बच्चों के लिए कैंसर टावर जो है वो तमीर किया जा रहा है और इसमें जितने भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो तमीर किए जाएंगे। एक रेडिएशन और ऑन्कोलॉजी का एक यूनिट है, वो इससे पहले नहीं था लेकिन वो भी अब इसमें तमीर किया जाएगा और इसमें मुख्तलिफ जो यूनिट्स हैं जो ज़रूरी हैं इलाज मुआवजे के हवाले से कैंसर के बच्चों के लिए, तो वो भी वहाँ पर फराहम किए जाएंगे। तो इसके लिए वज़ीर आला पंजाब को महकमा सेहत ने जो प्लान पेश किया, वज़ीर आला पंजाब ने उस पर ओके कर दिया, लेकिन अब इसका PC1 जो है बनाकर मज़ीद वज़ीर आला पंजाब को जो आगाह किया जाएगा। तो ये लाहौर के अंदर कैंसर टावर जो है एक मुनफरद टावर होगा जहाँ पर सिर्फ कैंसर के मरीज बच्चों का इलाज मुआवजा जो है वो उनको फराहम किया जाए। ठीक है अली रामे, हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद डिटेल्स भी जानेंगे। अभी आपको बताएं कि 32 साल के बाद महकमा बैतुल माल जिद्दत की राह पर वज़ाइफ इमदादी रकूम के लिए बैतुल माल पोर्टल और ऐप का आगाज कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया है। इस पोर्टल के हवाले से भी जान लेते हैं, हमारे साथ अली रामे हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, 32 साल के बाद महकमा बैतुल माल का सिस्टम जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया और इसके हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा इसका इफ्तिताह किया है और पोर्टल ऐप जो है, पोर्टल वेब वो बना दी गई है ताकि अब शहरी जो है, जो मुस्तहिक अफराद हैं वो अपने मोबाइल से और अपने कंप्यूटर से ही वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो दे सकेंगे। तो इससे पहले ये सिस्टम जो है वो मैनुअल था, तो मैनुअल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी बहुत सारी शिकायत थी। तो वज़ीर आला पंजाब ने फैसला किया कि बैतुल माल का जो सिस्टम है उसको ऑनलाइन कर दिया जाए और पेपरलेस वर्किंग जो है वो होनी चाहिए। अब इसके साथ ही कोई भी शहरी जहाँ पे भी होगा वो अपनी दरख्वास्त जो है वो ऑनलाइन देगा और उसके लिए मुतलका इजला की कमेटी जो है वो उसकी स्क्रूटनी करेगी, उस पर फैसला करेगी, जिसके बाद उन लोगों को मोबाइल जो ओपनिंग का UBL की एक ऐप है उसके जरिए उनको पैसे जो है वो मिल जाएंगे। तो वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि इसका मकसद सिर्फ यही है कि मुस्तहिकीन और ज़रूरतमंदों को उनका ऑनलाइन जो उनकी एप्लीकेशन है वो ली जा सकें और इसमें मैरिज आल ग्रांट और इलाज मुआवजे की सहूलियात और एजुकेशन के वज़ाइफ जो है वो उनको बआसानी से मिल सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली रामे थे, अपडेट कर रहे थे। कैप्टन कर्नल शेख खान शहीद फ्लाईओवर की कामयाब तकमील, वॉल्टन रोड की अपग्रेडेशन पर काम मजीद तेज कर दिया गया है। CEO CBD इमरान अमीन की जेर सदारत वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन बारे इजलास हुआ और इजलास में COO CBD पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ ने शिरकत की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन, डायरेक्टर प्रोजेक्ट आसिफ इकबाल भी मौजूद रहे। डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन आसिफ बाबर, डायरेक्टर आर्टिकल्चर सुमैर आफ्ताब ने भी शिरकत की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर NLC ब्रिगेडियर रिटायर्ड उमर फारूकी ने शिरकत की। CBD पंजाब, LNC और नेस्पाक के अफसरान मौजूद थे, जबकि इमरान अमीन ने वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर काम को जल्द मुकम्मल करेंगे, CEO CBD की जानिब से कहा गया। वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन पर तमाम मशीनरी वर्क फोर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनकी जानिब से ये भी कहा गया। महकमा बल्दियात ने अब गांव चमकेंगे मंसूबे से 10 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया है। रेवेन्यू मुतल्लिका देही यूनियन काउंसिल्स और गांव की फलाह बहबूद पर खर्च किया जाएगा, सेक्रेटरी बल्दियात का ऐसा बताना है। दुर्रे नायाब हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात ने अब गाँव चमके के मंसूबे से 10 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। रेवेन्यू मुतल्लिका दही यूनियन काउंसिल और गाँव के फलाह बहबूद पर खर्च होगा। महकमा बल्दियात ने पहले मरहले में 82,68,830 रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया। दूसरे मरहले में 9,44,14,750 रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। फैसलाबाद से 1 करोड़, सियालकोट से 1 करोड़, उकाड़ा से 84 लाख सैनिटेशन की वसूल की गई। भावलनगर से 75, सरगोदा से 44 लाख, लोधरा से 41 और इसी तरह बिलतरतीब दीगर
शहरों से फीस वसूल की जा रही है। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि फीस की अदायगी से बहुत सारे मसाइल हल हो रहे हैं। कमेटी को मैनेजमेंट को मुतहर्रिक कर दिया गया है, मशीनी अमले की भर्ती को मुकम्मल किया जा रहा है और 1 नवंबर से किया गया जो सर्वे है उस पर मजीद बेहतरी लाई गई है। इस वक्त 21,000 से जायद गाँव में ये मनसूबा कामयाबी से चल रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। NA 120 से मरियम नवाज के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की लीगल टीम AC शालीमार के ऑफिस जा पहुंची। तमाम कागजात मुकम्मल हो चुके, किसी तरह का कोई एतराज नहीं उठाया गया। तो आपको बताएं कि NA 120 से मरियम नवाज के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की लीगल टीम AC शालीमार के ऑफिस जा पहुंची। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, NA 120 में चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के कागजात की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर NA 120 की जानिब से तमाम तर प्रोसीजर मुकम्मल किया गया है। आपको बताएं कि मरियम नवाज के कागजात नामजदगी के हवाले से किसी भी एक वोटर की जानिब से जो है वो एतराज़ दाखिल नहीं करवाया गया। जो सवालात पूछे गए उन तमाम सवालात के जवाबात ज़िशान मलिक, जो कि जिनके पास अथॉरिटी लेटर है चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का, उनकी जानिब से तमाम जो सवालात थे उनके जवाब भी दिए गए। जो मतलूबा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो भी मुकम्मल थे और स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल करने के बाद जो है वो अब बताया जा रहा है कि कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने की सूरत में एक लिस्ट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर अवेज़ा कर दी जाएगी। चूँकि आज आखिरी रोज़ है जनरल नशिस्तों की स्क्रूटनी का, तो शाम में या कल जो है इस हवाले से बाकायदा लिस्ट भी अवेज़ा कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद डिटेल्स जानेंगे। मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का 19वां इजलास की सदारत कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कर रहे हैं। लाहौर के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के पार्टी टिकट के लिए हतमी इंटरव्यूज जारी हैं। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, इस हवाले से भी उनसे तफसीलात जानेंगे। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, आज चूँकि लाहौर के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून का जो मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास है ये 19वां इजलास है, जिसकी सदारत कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कर रहे हैं। जबकि इजलास में चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफ अल मुल्क खोखर, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार रियाज सादिक और दीगर मरकज़ी रहनुमा जो कि 35 रुकनी बोर्ड है वो भी मौजूद है। और आज मजमूई तौर पर लाहौर के 12 कौमी असम्बली के हल्के हैं जो कि जिनके उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ जारी हैं, जबकि 26 सूबाई असम्बली के हल्के हैं जिनके इंटरव्यूज़ जारी हैं। 180 मजमूई तौर पर उम्मीदवार हैं जो कि इस टिकट के ख्वाहिशमंद हैं अपने अपने हलकों से। आपको ये बताएं कि NA 117 और NA 118 के दोनों सूबाई हलकों की जो इंटरव्यूज़ हैं उम्मीदवारों के वो पहले ही लिए जा चुके हैं। आज जो है वो NA 119 के जो उम्मीदवार हैं जिनमें खुद चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज उम्मीदवार हैं, जबकि अली परवेज़ मलिक भी टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। और वहीं से चूँकि पहले इस हल्के का नंबर NA 127 था तो वहाँ से MNA भी थे। आपको बताएं कि इसके अलावा NA 120 में भी मरियम नवाज खुद भी कैंडिडेट हैं और सुहेल शौकत भट्ट, जबकि सरदार अयाज सादिक भी इसी हल्के से टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। इसी तरह से NA 121 में की अगर बात की जाए तो शेख रोहेल असगर साबिक रुकने कौमी असम्बली टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि इनके साथ साथ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक भी इसी हल्के से टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। तो दोनों रहनुमाओं में जो है वो लफ्जी जंग भी जारी है और इनके जो हमायती नून लीग के रहनुमा उनकी भी लफ्जी जंग जो है वो इस हवाले से जारी है। NA 122 में जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक टिकट के ख्वाहिशमंद और वो पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर भी हैं। NA 123 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो टिकट के लिए अप्लाई कर चुके हुए हैं और वही उम्मीदवार हैं। NA 124 से राना मुबशर इकबाल जो है वो उम्मीदवार हैं। इसी तरह से NA
25 से मलिक मोहम्मद अफजल खोखर और दीगर उम्मीदवार जो हैं वो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। NA 125 से मलिक सैफुल मलूक खोखर जो सदर हैं मुस्लिम लीग नून लाहौर के, वो उम्मीदवार हैं, जबकि NA 127 से जो है वो अताउल्ला तारड़ भी उम्मीदवार हैं, जबकि वहीद आलम खान और नसीर खान भुट्टा के कागजात नामजदगी भी यहीं से जमा है, वो भी टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। NA 128 से जो है वो हाफिज मियाँ मोहम्मद दुमान मुस्लिम लीग नून की टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि दीगर उम्मीदवार भी जो है वो इंटरव्यूज़ के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इसी तरह से NA 129 में जो है वो महर इश्तियाक अहमद साबिक रुकने कौमी असम्बली, मियाँ मरगूब अहमद और राना मशहूद अहमद खान ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं और तीनों टिकट के भी ख्वाहिशमंद हैं। NA 130 से ऑलरेडी कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो उम्मीदवार है। इसी तरह से जो सूबाई हल्के हैं उनमें जो वो NA 117 और NA 118 के दो जो सूबाई हल्के हैं, जिनमें PP 145 और PP 140, PP 147 और PP 148 के उम्मीदवारों के हवाले से जो इंटरव्यूज़ हैं पहले ही हो चुके हैं और अब PP 149 जहाँ से ख्वाजा इमरान नज़ीर उम्मीदवार हैं, जबकि PP 150 से जो है वो चौधरी शहबाज अहमद उम्मीदवार हैं। इसी तरह से PP 151, PP 152 से जो है वो PP 151 से ख्वाजा सलमान रफ़ीक और जो है वो मलक वहीद उम्मीदवार हैं। PP 152 में बहू अख्तर अली जो कि साबिक रुकन सूबाई असम्बली हैं और इनके साथ साथ शेख रोहेल असगर के साहबजादे शेख खुरम रोहेल असगर भी इसी हल्का से पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि राना रियासत और दीगर उम्मीदवार भी जो है वो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। PP 153 और PP 154 जो है वो वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं पहुँचे हैं। PP 155 से शेख शाहिद अली मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, बल्कि जबकि PP 156 से यासीन सोल और जो है वो मियाँ नसीर अहमद भी उम्मीदवार हैं जो कि टिकट के ख्वाहिशमंद। इसी तरह से ये लंबी फहरिस्त है लाहौर के सूबाई हलकों की और तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको आज यहाँ पर मदऊ किया गया है, जिनके इंटरव्यूज़ पार्टी से वाबस्तगी से मुतल्लिक जो है वो सवालात भी पूछे जाएंगे। लेकिन टिकट की तकसीम के हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है वो खासी मुश्किलात का शिकार है, ख़ास तौर पर NA 121 और NA 127 के हवाले से जो है वो बताया जा रहा है कि अभी तक जो कोई फैसला जो है वो सामने नहीं आया, जबकि NA 117 में और अगर सीट एडजस्टमेंट आती है तो मज़ीद मुश्किलात दरपेश होंगी मुस्लिम लीग नून को फैसला करने में। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन थे और तफसीलन अपडेट कर रहे थे।